हे गाइस, मेरे YouTube चैनल इट्स ऑल अबाउट बीइंग पैशनेट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका। गाइस, हमने हमारे पिछले वीडियोस में पाइल्स डिस्कस किया था। पाइल्स एक हमारे एनल रीजन की एक बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है। कुछ वैसी ही एक कॉमन और एक बीमारी है जिसे फिशर्स कहा जाता है। हमारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिशर्स। तो गाइस, फिशर्स डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर फाल्गुनी वर्मा। ये पिछले 19 इयर्स से मुंबई के गोरेगांव एरिया में प्रैक्टिस कर रही हैं। ये एक कंसल्टिंग लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन है। हेलो डॉक्टर। तो डॉक्टर, हमें बताइए कि फिशर्स होता क्या है? फिशर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली अपने जो एनल रीजन मतलब मोशन पास करने की जगह में एक घाव जैसा बन जाता है, जैसे क्रैक जैसा बन जाता है अंदर की स्किन में, उसे फिशर बोलते हैं। तो ये होता क्यों है, मतलब इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? फिशर का सबसे कॉमन कारण है एक हार्ड ड्राई मोशन पास होने की वजह से जो अंदर की जो लाइनिंग रहती है, जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं, वो उसको डैमेज होता है, उसको ट्रॉमा होता है। तो ये सबसे कॉमन कारण है। दूसरे कुछ रीजंस है जिसमें लूज मोशन, बहुत सीवियर लूज मोशन हो जाते हैं, जिनको मतलब पतले एकदम पतले जुलाब हो जाते हैं बहुत बार, तो उनको हो सकता है। दूसरे कारणों में कभी वहाँ का ट्यूमर हो सकता है, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, ये सब में कभी कभार फिशर होते हैं। तो डॉक्टर, फिशर्स के लक्षण क्या है, यानी इसके सिम्टम्स क्या हैं? फिशर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो पेशेंट के जो बॉवेल मूवमेंट्स मतलब मोशन के टाइम में पेशेंट को बहुत पेन होता है। ये पेन मोशन हो जाने के बाद में कुछ मिनटों तक रह सकता है, या कभी कभी किसी किसी पेशेंट में कुछ घंटों तक भी रह सकता है, सीवियर पेन। दूसरा कॉमन सिम्टम है इसमें, पेशेंट को वहाँ से खून जाता है, मोशन के साथ में लग के या थोड़ा सा खून एकदम जाता है। ये सबसे दो कॉमन प्रॉब्लम्स है फिशर, सिम्टम्स है फिशर। तो डॉक्टर, इसकी जांच कैसे की जाती है, यानी इसका डायग्नोसिस? आई थिंक पेशेंट्स तो यही समझते होंगे कि पाइल्स है या फिशर्स है, वो तो नहीं समझ पाते होंगे। पाइल्स की तरह ही फिशर का भी जांच डॉक्टर की जो शारीरिक एग्जामिनेशन होती है वो जगह की, मोशन पास करने के रास्ते की, उसी से हो जाती है। पर जब भी डॉक्टर को पेशेंट को तपास करने के बाद अगर ऐसा लगता है कि कोई और वजह हो सकती है, जैसे कोई ट्यूमर हो सकता है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, ऐसा कुछ होगा, तो पेशेंट को डॉक्टर सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं। ओके। तो डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या क्या होता है, यानी सिर्फ दवाइयों से या सर्जिकल प्रोसीजर्स, या क्या है इसके ट्रीटमेंट प्लान? फिशर का मेन जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट, या हम जिसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें पेशेंट के खाने पीने की हैबिट्स और मोशन की हैबिट्स चेंज करते हैं। और दूसरी टाइप है सर्जरी। पेशेंट को जब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि बेसिकली उनका जो मोशन या जो स्टूल होना चाहिए वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, इजीली पास हो जाना चाहिए। तो वो पेशेंट उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, जैसे फाइबर्स ऐड करने हैं डाइट में, लैक्सेटिव लेना है, ये करना है। और पेन जनरली इसमें हम पेन किलर नहीं देते हैं, पर अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन है तो हम पेशेंट को पेन के लिए मेडिसिन दे सकते हैं थोड़े दिनों के लिए। फिर कुछ ऑइंटमेंट है, मेडिकल ऑइंटमेंट है, तो मलहम रहते हैं, जैसे निफेडिपिन या डिल्टीज़म, ये सब जो है ये मेडिसिन वहाँ पे लगाने की वजह से वो जगह रिलैक्स होती है और पेशेंट को पेन कम होता है। डॉक्टर, क्या फिशर्स कैंसरस कन्वर्ट हो सकते हैं? फिशर कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो सिम्टम्स कभी कभी कैंसर के होते हैं वो फिशर के जैसे ही हो सकते हैं। तो इसके लिए कभी कभी पेशेंट को कंफ्यूजन होता है कि फिशर में इसे कैंसर बन सकता है। डॉक्टर, क्या इसके बचाव के या प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ हैं?
प्रिवेंटिव मेजर फिशर के ये है कि उसमें पेशेंट को, मुझे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ और बोलना, सर्जिकल ट्रीटमेंट बोलना है। अब वो दो, मैं ऐड कर दूँ। हाँ, फिशर का जो प्रिवेंशन है वो यही है कि अपने बाउल हैबिट्स चेंज करने हैं, उसमें हार्ड मोशंस या ड्राई मोशंस नहीं होने चाहिए, सो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हाई फाइबर इन डाइट, अवॉइड दोज थिंग्स विच पेशेंट हरसेल्फ वुड और हिमसेल्फ वुड फाइंड, होगा कि भाई मुझे ये खाना खाने की वजह से स्पेसिफिकली कुछ हार्ड मोशंस होते हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ अवॉइड करने का ज़रूरत नहीं है। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो फिशर का है वो फिशर के दो प्रकार है, एक अक्यूट फिशर है और एक क्रॉनिक फिशर है। अक्यूट फिशर उसे बोलते हैं जो 6 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। क्रॉनिक जब 6 हफ्ते तक पेशेंट का फिशर ठीक नहीं होता है तो उसे क्रॉनिक बोलते हैं। अक्यूट फिशर मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द पेशेंट में मेडिसिन से ठीक हो जाता है, और क्रॉनिक फिशर में कभी कभार पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट या लगती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में 2-3 प्रकार है। एक है जिसमें बोटॉक्स इंजेक्शंस देते हैं, और दूसरा है सर्जरी, नॉर्मल सर्जरी करते हैं, और तीसरा लेज़र सर्जरी करते हैं। ऐसे 3 प्रकार के सर्जिकल ट्रीटमेंट फिशर के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक डॉक्टर ने हमें फिशर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो आपको नेक्स्ट टाइम कंफ्यूजन हो पाइल्स है या फिशर्स है या पता नहीं क्या है, आपको अगर अपनी पॉटी में या लेट्रिन में खून जा रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए, और डायग्नोसिस प्लीज़ खुद ना करें, वो आप डॉक्टर पे छोड़ सकते हैं। तो गाइज़, आई होप आपके लिए आज का ये सेशन बहुत ही यूज़फुल रहा हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।